अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ UC 18 के ज़िम्मेदार नासिर अंसारी साहब के घर पर मौजूद हूँ अपनी सिटीजन पुलिस टीम के हमरा। ठीक है, आइए इनसे जानते हैं कि लोगों के लिए जो राशन तकसीम का जो इन लोगों ने सिलसिला शुरू किया है, इनके ऊपर से जो इनके अदाकारों के साथ टीम के साथ जो सिलसिला शुरू किया है उसके हवाले से ये क्या कर रहे हैं और इनके पास कितनी कैपेसिटी है और कितना अमला इनके पास काम कर रहा है, आइए इनसे जानते हैं और जितने भी इनके साथ अदाकार मौजूद सबकी राय जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा ये कि हमने एक एक्टिविटी शुरू की इलाके में अलखिदमत के ज़ेर एहतिमाम। लॉकडाउन से जो लोग मुतासिर हैं वो हमारे सारे भाई के जो किराए पर रहते हैं, डेली वेज पर काम करते हैं, उन तमाम भाइयों के घरों पर हमने इस बात का एहतिमाम किया कि हम उनके यहाँ राशन पहुँचाएँ। और उसके लिए हमने जो मैकेनिज़्म बनाया वो ये था कि हमने सर्वे किया डोर टू डोर और उस सर्वे की बुनियाद पर हम लोगों को घरों पर राशन तकसीम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस बात का भी एहतमाम किया कि कोई हमारा भाई और हमारा बहन अपनी ज़रूरत और मजबूरी की वजह से किसी के सामने हाथ ना फैलाए। अलखिदमत के रज़ाकार रात की तारीकी में उनके दरवाजे पर जाते हैं और जो हमारा सर्वे है उस लिस्ट के मुताबिक मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम करते हैं। मैं ये बात भी बताता चलूँ कि अब तक हम UC 18 में 500 से ज़ायद घरानों को राशन दे चुके हैं। 200 से ज़ायद घरानों को हमने पका हुआ खाना जो है वो तकसीम किया है। और इसी तरह ऐसे मासूम बच्चे कि जो दूध पीते हैं लेकिन उनके वालिदैन के पास वसाइल नहीं है, हम उन्हें घर पर दूध भी मुहैया कर रहे हैं। और ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तसलसल के साथ जारी है। और अब हम प्लान कर रहे हैं रमज़ान को सामने रखकर कि अब कुछ दिनों बाद रमज़ान मुबारक शुरू हो जाएगा और हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे बहन जो है वो ऐसे ना हो कि जो सहरी और इफ्तार के वक्त किसी किस्म की परेशानी महसूस करें। अच्छा, तो इसके हवाले से आपके पास कितनी कैपेसिटी है और जिन लोगों का आपके पास लोगों के पास डेटा है और जो लोग इसके बावजूद डेटा आपके पास जमा करवा रहे हैं तो उनको आप कॉल करते हैं या उनके घरों पे जाके आप जिस तरह राशन रात की तारीखी में खुद रखते हैं, उसके हवाले से आपकी टीम किस तरह वर्क कर रही है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस वक्त हम 500 से ज़्यादा अफराद को राशन दे चुके हैं। लेकिन ये तादाद गो के बड़ी मुनासिब लगती है, लेकिन ये बात मैं आपसे शेयर करूं कि इससे बड़ी तादाद की लिस्ट हमारे पास मौजूद है। हमारे जो अलखिदमत के रज़ाकार हैं उनका सर्वे मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह इलाके में हमारे पास इतने वसाइल हैं। अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है, साहिब खैर हज़रात ने हमारी मदद की है। इंशाल्लाह जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल करेंगे। और हमारा जो एम है वो ये है कि कोई हमारा भाई, कोई हमारी बहन जो लॉकडाउन से मुतासिर है वो और उनका बच्चा भूखा ना सोने पाए। हम हर घर पर इंशाअल्लाह राशन पहुंचाएंगे। अल्लाह ने इतने वसाइल दिए हैं, साहिब खैर हज़रात ने हमारे साथ ताउन किया है। इस मौके पे मैं उन अहले खैर हज़रात का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि मुसीबत की इन घड़ियों में, परेशानी के इन लम्हात में उन्होंने अपने भाइयों के ताउन के लिए हमारे साथ मदद किया। आप पूछ रहे थे कि किस तरह हमारा मैकेनिज्म ये है कि हम आबादी का सर्वे करते हैं। चूँकि मैं खुद या रहमतुल्लाह खान साहब के दौर में UC नाजिम रहा हूँ और मेरे साथ जो ये रज़ाकार अलखिदमत के रज़ाकार हैं टीम, ये सब मकामी लोग हैं और यहाँ लोगों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ये आबादियों का सर्वे करते हैं और उसकी फहरिस्त मुरतब करते हैं। उस फहरिस्त के मुताबिक हम डोर टू डोर लोगों को राशन पहुँचाते। आज भी हमने खाना लोगों में तकसीम किया और वहाँ के एक ज़िम्मेदार को हमने कॉल की। हमारे रज़ाकार उस अजमेर कॉलोनी की आबादी में गए और वहाँ घर घर जाके हमने राशन तकसीम किया। और ख़ास तौर पर मैं रिपीटेडली ये बात कहूँ कि हम एहतमाम कर रहे हैं इस बात का कि किसी का फ़ोटो सेशन ना हो। हम अलखिदमत के लोग अपने फ़ोटो तो बनाते हैं इंकरेज करने के लिए, लोगों को तरगीब देने के लिए, लेकिन अपने किसी भाई का, अपनी किसी बहन का हम फ़ोटो बिल्कुल नहीं बनाते। हम अखलाकी तौर पर पाते हैं।
आखिरी सवाल है कि आप अगर आवाम के लिए या मोहल्लेदारों के लिए कोई पैगाम अगर देना चाहें तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। मैं अहले खैर हजरात से गुजारिश करूँगा कि ये नेकी का बेहतरीन मौका है। अल्लाह ताला कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है कि जिसने अल्लाह की राह में माल खर्च करने की मिसाल सूरह बकरा में मौजूद है कि जिसने ज़मीन में एक दाना बोया उससे 7 बालें निकली और हर बाल में 100 दाने। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला आपको उसको 700 गुना अजर अता फरमाएगा और उससे बढ़कर भी अता फरमाएगा। ये इस वक्त हमारे ही भाई बहन जो हमारी बस्तियों में हमारे महलों में रहते हैं, मुसीबत ज़दा हैं, परेशान हैं, तो जो अहले खैर हजरात हैं ये उनकी जिम्मेदारी है, उन पर यह फ़र्ज़ है और ये नेकी कमाने का बेहतरीन मौका। देखिए रमज़ान मुबारक अब बहुत दूर नहीं है। एहसास कीजिए उस वक्त का कि जब आप और हम सहरी में तरह तरह के अनवा इक़साम के खाने खा रहे हों और इफ्तार में हमारे बच्चे जो है वो बड़ी तादाद में फ्रूट और मशरूब से इफ्तार कर रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ हमारे ही मुसलमान भाई ऐसे मौजूद हों कि इफ्तार के वक्त, सहरी के वक्त बुनियादी ज़रूरी बुनियादी चीज़ें उनके पास मौजूद ना हो। एहसास कीजिए उन लोगों का अब रमज़ान बहुत करीब है और नेकी कमाने का बेहतरीन मौका है। हमारे साथ माली ताउन कीजिए ताकि हम इस बात को यकीनी बनाएं कि इलाके में किसी घर पर इफ्तार और सहरी के वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। सहरी का सामान भी हम लोगों को पहुँचाएँ, इफ्तार का सामान भी हम पहुँचाएँ। अलखिदमत के लोग हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, अलखिदमत की तंजीम ताउन कर रही है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पे हमें यह काम करना है उसके लिए अहले इलाका का ताउन अज़ बस ज़रूरी है। और मैं तवक्को रखूँगा, अब तक इलाके के लोगों ने बहुत ताउन किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा और मैं ये उम्मीद रखूँगा कि वो आइंदा भी ताउन करेंगे ताकि फिर हमें शुक्रिया का मौका दें। अच्छा ठीक है नाज़रीन, इस वक्त इन्होंने बहुत अच्छा पैगाम दिया इलाकों वालों के लिए और मोहल्लेदारों के लिए। तो ये बिना किसी रंगो नस्ल को देख के, कोई भी रंगो नस्ल का आदमी हो, किसी मज़हब का आदमी हो, उनकी ये बिला जवाज़ मदद कर रहे हैं और इनको इस बात की खराज हम तहसीन पेश करते हैं कि ये इनको अल्लाह पाक इस तरह के काम करने की और तौफीक अता फरमाए। हमारी टीम की तरफ से इनको सलाम पेश करते हैं। कैमरामैन माजिद अशरफ के साथ सिटीजन पुलिस अजीम अहमद, कराची।